सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी एक बड़ी रिक्रूटमेंट लेके आया है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2024 का है। तो यहाँ पे वॉक इन है, आपका सीधा इंटरव्यू होगा। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पोस्ट हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे कहते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट अंडर द प्रोजेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट्स इन 22 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे 22 भाषाओं में एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसका ट्रांसलेशन किया जाना है। और यहाँ पे कहते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे शैल हैव टू वर्क एट एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, उनको नई दिल्ली में काम करना है। और ये 31 मार्च 2025 तक इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट इनको करवाना है। आगे कुछ बताते हैं आपको। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी की जो बुक्स का आप ट्रांसलेशन करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और 31 मार्च 2025 तक का इनका टारगेट है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ट्रांसलेशन के फील्ड में आपको जाना है, तो ज़रूर आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए यदि आपके पास अभी जॉब नहीं है तो। और अब आगे बता देते हैं आपको, ये एकेडमिक कंसल्टेंट भी यहाँ पे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस रिक्रूटमेंट के बारे में वो है बाइलिंगुअल ट्रांसलेटर। यहाँ पे 23 पोस्ट हैं और ये ट्रांसलेशन जो होगा इंग्लिश से 22 भाषाएं जो भारत की हैं, भारत की 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है, उन सभी में इंग्लिश से ट्रांसलेशन होगा और उन भाषाओं से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि इन्होंने वाइस वर्सा भी लिखा है। तो यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 23 है, मतलब इंग्लिश को इंक्लूड करके हर एक लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर की इनको आवश्यकता है। और अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, मान लो आपको इंग्लिश टू बोडो, बोडो टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना है, तो मास्टर डिग्री जो है वो आपके बोडो में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो भाई एमए हिंदी आपके पास होनी चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ नंबर 2 पे कहते हैं इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में कंप्लीट होना चाहिए और टाइपिंग स्किल आपकी होनी चाहिए दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में और हिंदी में, या फिर जिस भी भाषा में आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। डिज़ायरेबल आगे कई सारी क्वालिफिकेशंस हैं और एज यहाँ पे इन्होंने 45 तक की मांगी है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कंसोलिडेटेड जो रिमनरेशन है वो आपको दिया जाएगा 30,000। डेट ऑफ इंटरव्यू है 13 मई 2024 और ये आपका दिल्ली में ही होगा। इसके अलावा जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जेपीएफ की 4 पोस्ट हैं, इनके लिए भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। आगे फिर ये बताते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्ट है वो अपना ये फॉर्म भरे, और फॉर्म तो नहीं भरना है, या ये कहते हैं कि रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन फिक्स डेट, और सुबह 9 बजे तक आपको पहुंच जाना है। इन्होंने पूरा एड्रेस दिया हुआ है, एसओ प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न, रूम नंबर 242, और ये आपका है चाचा नेहरू भवन, CIET NCERT न्यू दिल्ली। आपको इसके साथ में लेके जानी होंगी ओरिजिनल कॉपी, और आपकी जो उनके एक फ़ोटो कॉपी ले लेना, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, फ़ोटो वगैरह अपना ले लेना, वेरिफिकेशन आपकी होगी। आगे फिर कहते हैं कि जो एलिजिबिलिटी आप अपनी देख ले पहले, उसके बाद फिर कहते हैं पोस्ट जो है टेम्परेरीली है, और भाई आपको पता ही है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 31 मार्च 2025 के बाद में इनका कोई काम नहीं है। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कहीं पर भी वर्किंग है तो उनको NOC लेके जाना होगा, ये बातें तो उनको पता ही होती है। इंटरव्यू के लिए किसी भी कैटेगरी को TADA नहीं दिया जाएगा। और आगे नंबर 6 पे आप ध्यान दें, अगर सिलेक्ट होते हैं तो इमीडिएटली आपको ज्वाइन कराएंगे, तो मई में होगा तो मई एंड तक आपको ज्वाइन करा देंगे। जून से जहाँ तक है इनका जो ये प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। आगे और सारी कई चीज़ें इन्होंने बताई है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग अलॉन्ग विद दैम देयर रिटन और पब्लिश्ड वर्क, अगर PhD वगैरह कर रहे हैं तो, इंक्लूडिंग देयर आर्ट वर्क, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, एनिमेशन और ऑडियो वीडियो। ये आपके लिए नहीं है, दूसरी पोस्ट के लिए है। तो ये चीज़ें हैं जी, और ये NCERT के द्वारा एक अच्छी पहल है। और मुझे तो ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी इनका कंटेंट है तो 22 भाषाओं में वो अवेलेबल होगा, इंग्लिश से 22 भाषाओं में और 22 भाषाओं से इंग्लिश में। तो एक तरह से बाइलिंगुअल तो होना पक्का है, तो हिंदी में तो होगा ही होगा, साथ में जितनी भी हमारे देश में हिंदी के अलावा 21 भाषाएं जो बोली जाती हैं उनमें भी आपको कंटेंट मिलेगा, तो अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि अरे गहरे को ऐसे इसके लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अनुवादक की यहाँ पे आवश्यकता है। तो अगर आप इसके लिए थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके
इसके लिए आवेदन तो क्या करना है, आवेदन नहीं करना, आपको अपने जितने सारे डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी वो आपको लेके नई दिल्ली में 13 मई को सुबह 9 बजे से पहले पहुंच जाना है।